दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज साप्ताहिक परिक्रमा में हम आपको सैर कराते हैं एक ऐसे दस्तावेजी इमारत की जो स्वर्णिम भारत का प्रतीक है, जो भारत के संघर्ष का गवाह है, जहां लिखी गई है हमारे अमर शहीदों की अमर गाथा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लाल किले की, किला-ए मुबारक की। तो चलो शुरू करते हैं किले की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत की स्वतंत्रता, दिल्ली का इतिहास या मुगल साम्राज्य की भव्यता की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, रेड फोर्ट, किला-ए मुबारक। यही वो ऐतिहासिक दुर्ग है जिसकी प्राचीर से हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल किला केवल एक किला नहीं बल्कि एक पूरा शाही नगर था। यहाँ महलों की श्रृंखला थी, फव्वारे थे, नहरें थी, शाही बाजार था, सैनिक छावनियां थी और आजादी की लड़ाई के कई महत्वपूर्ण अध्याय भी यहीं लिखे गए। आज की इस वीडियो में हम लाल किले के इतिहास, वास्तुकला, अंदर स्थित सभी प्रमुख इमारतों, संग्रहालय, ब्रिटिश काल के परिवर्तनों, स्वतंत्रता संग्राम के इसके संबंध तथा वर्तमान भारत में इसके महत्व को विस्तार में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाल किले की रोमांचक यात्रा। सत्रहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। उस समय सम्राट थे शाहजहां। शाहजहां वही शासक थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था। 1638 में शाहजहां ने निर्णय लिया कि साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। नई राजधानी का नाम रखा गया शाहजहांबाद। नई राजधानी के केंद्र में एक भव्य दुर्ग बनाया गया जिसे हम आज लाल किला कहते हैं। निर्माण कार्य 1638 में शुरू हुआ और लगभग 10 वर्षों बाद 1648 में पूरा हुआ। किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। उस समय ये केवल सैन्य किला नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी भी था। यहाँ से भारत की एक बहुत बड़े साम्राज्य की सत्ता को चलाया जाता था। लाल किले की वास्तुकला मुगल, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। किले का क्षेत्रफल लगभग 255 एकड़ है। इसके चारों ओर विशाल दीवारें बनी हैं। नदी की ओर दीवारों की ऊंचाई लगभग 18 मीटर तथा शहर की ओर लगभग 33 मीटर है। उस समय किले के पीछे से यमुना नदी बहती थी। नदी का जल सुरक्षा और सौंदर्य दोनों के लिए उपयोग किया जाता था। किले की संरचना इस प्रकार बनाई गई थी कि शाही परिवार, सैनिक और आम नागरिकों के लिए अलग-अलग क्षेत्र हो। महलों के बीच बहने वाली जलधारा को कहा जाता था नहरे बहिश्त, अर्थात स्वर्ग की नहर। मुगलों का मानना था कि स्वर्ग में भी नदियां बहती हैं, इसलिए उन्होंने महलों के बीच जलधाराएं बनवाई। लाल किले में 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। पहला लाहौरी गेट, ये मुख्य प्रवेश द्वार है। आज भी पर्यटक इसी मार्ग से प्रवेश करते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से होकर प्राचीर तक पहुंचते हैं। और दूसरा दिल्ली गेट, ये दूसरा महत्वपूर्ण द्वार है। सैन्य दृष्टि से इसका विशेष महत्व था। दोनों द्वार पर विशाल बुर्ज और सुरक्षात्मक संरचनाएं बनाई गई थी। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने आता है छट्टा चौक। ये मुगल काल का शाही बाजार था।
यहाँ आभूषण, रेशमी वस्त्र, कालीन, इत्र और विलासिता की वस्तुएं बेची जाती थी। ये भारत के शुरुआती कवर्ड मार्केट्स में से एक माना जाता है। आज भी यहाँ स्मृति चिन्ह और हस्तशिल्प की दुकानें हैं। नौबत खाना, ये वो स्थान था जहाँ शाही संगीतकार सम्राट के आगमन की घोषणा करते थे। जब बादशाह दरबार में आते थे तो यहाँ नगाड़े और शहनाइयाँ बजाई जाती थी। ये मुगल दरबार की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। दीवाने आम, ये वही स्थान था जहाँ सम्राट जनता की शिकायतें सुनते थे। हजारों लोग यहाँ उपस्थित हो सकते थे। यहाँ एक विशाल सभा कक्ष था। यहाँ बादशाह का सिंहासन स्थापित रहता था। प्रशासनिक निर्णय और सार्वजनिक घोषणाएं यहीं होती थी। दीवाने खास, ये मुगल साम्राज्य का सबसे भव्य कक्ष माना जाता था। यहाँ केवल विशेष अतिथियों और उच्च अधिकारियों को प्रवेश मिलता था। यहीं प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था। दीवारों पर कभी सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। यहीं वो प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी गई थी, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। खास महल, यहाँ शाहजहां का निजी निवास था। इसमें शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष और निजी बैठकें होती थी। रंग महल, ये शाही महिलाओं के निवास हेतु बनाया गया था। इसके अंदर रंगीन सजावट, दर्पण और फव्वारे थे। रात में दीपों की रोशनी पड़ने पर पूरा महल चमक उठता था। मोटी मस्जिद, इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। सफेद संगमरमर से बनी यह मस्जिद अत्यंत सुंदर है। शाही हमाम, ये शाही स्नानागार था। यहाँ गर्म और ठंडे पानी की अलग अलग व्यवस्था थी। (1857) के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लाल किला प्रमुख केंद्र बन गया। विद्रोहियों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता घोषित किया। जब विद्रोह विफल हुआ तो ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। किले की लगभग 80% आंतरिक संरचनाएं नष्ट कर दी गई। कई महलों को गिराकर सैनिक बैरक बना दिए गए। बहादुर शाह जफर पर यहीं पे मुकदमा चलाया गया। इसके बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में प्रयोग की गई तीर, तलवार, धनुष यहाँ पर रखी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ तत्कालीन राजाओं के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ था, उसकी प्रतिलिपि भी यहाँ पर संग्रहित की गई है। यहाँ की दीवारों पर सामायिक घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है, सचित्र वर्णन किया गया है, जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद उस समय की परिस्थिति को आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। (1857) की क्रांति से जुड़े हुए बहुत सारे दस्तावेज और सामग्री
यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए देखते हैं हम कुछ और दस्तावेज और सामग्री। यहाँ की दीवारों पर अंग्रेजों के दमन की कहानी सचित्र लिखी गई है, जिसे पढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति की रूह कांप सकती है। अंग्रेजों के खिलाफ प्रयोग में ली जाने वाली बंदूकें, असलहे यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही साथ प्रयोग में लिए गए छोटे छोटे गोले भी यहाँ पे रखे गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का रेशमी वस्त्र, जिसे देखने के बाद आप उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, 1857 की क्रांति महज एक सैनिक विद्रोह नहीं था, जहां अंग्रेज अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए छल बल का प्रयोग कर रहे थे। वहीं भारतीय सैनिक राजा महाराजा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे बहादुर योद्धा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इस क्रांति में हमें शिकस्त जरूर मिली, लेकिन भारतीयों के अंदर एकता और देश प्रेम की भावना प्रबल हो गई। हमारी जीत की यह प्रथम कड़ी थी। इस क्रांति में हमारा सैन्य बल छिन्न भिन्न हो गया, जान माल को नुकसान हुआ। ब्रिटिश की हुकूमत ने भारतीय उपनिवेश का शासन अपने हाथ में ले लिया। हमें निशस्त्र करने की कोशिश की गई। अंग्रेजों ने भरपूर सैनिक बल का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप यह सैनिक क्रांति जन क्रांति में बदल गई। कई जगहों पर अंग्रेजों ने नरसंहार किया। अंग्रेजों का भय और आतंक पूरे देश में काले छाया की तरह फैल गया। अंग्रेज जलते हुए लाल अंगारों पर राख डालकर उसे दबाने में सफल जरूर हो गए, लेकिन आग बुझी नहीं थी। समय समय पर चिंगारी बनकर उभरती रही। शायद आपको लगे कि मैं आपको इतिहास क्यों पढ़ा रहा हूं। मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा, मैं वही बता रहा हूं जो यहाँ की दीवारों पर अंकित है। यहाँ की दीवारें 1857 की क्रांति को चीख चीख कर बयान करती हैं। यहाँ एकता का संदेश मिलता है। यहाँ आने पर एकता का महत्व समझ में आता है। आपसी विवाद का परिणाम क्या हो सकता है, हमारा इतिहास इससे भरा पड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति में प्रयोग की गई बंदूक, चाकू और अन्य असलहे यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो हमें बताती है कि आज़ादी के लिए हमारे अमर शहीदों ने किस तरह खून की होली खेली होगी। ऐसे में वो गीत याद आता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो
पानी। फिर आता है यादें जलिया संग्रहालय। ये संग्रहालय 13 अप्रैल 1919 की उस दुखद घटना को समर्पित है जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। यहाँ देखने को मिलता है जलियांवाला बाग का मॉडल, घटना से संबंधित दुर्लभ तस्वीरें, ब्रिटिश शासन से आधिकारिक दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण, शहीदों की जानकारी, ऑडियो विजुअल माध्यम से उस दिन की घटनाओं का पुनर्निर्माण दिखाया जाता है, जिससे दर्शक उस समय की भयावहता को समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे दृश्य कला संग्रहालय की। ये लाल किला का सबसे कलात्मक संग्रहालय माना जाता है। यहाँ प्रदर्शित है मुगल कालीन चित्रकला, कंपनी स्कूल पेंटिंग्स, आधुनिक भारतीय कला, ऐतिहासिक चित्र, सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कलाकृतियाँ। इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत की दृश्य कला के विकास को प्रदर्शित करना है। यहाँ आपको मुगल दरबार, स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत से संबंधित अनेक दुर्लभ चित्र देखने को मिलते हैं। इन चारों संग्रहालय को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे लाल किला केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि भारत के लगभग 400 वर्षों के इतिहास का जीवंत अभिलेखागार है। उन्नीस में इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इन मुकदमों ने पूरे देश में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं घटनाओं ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। आज लाल किले परिसर में कई महत्वपूर्ण संग्रहालय स्थित हैं। नेताजी संग्रहालय, ये संग्रहालय नेताजी और आजाद हिंद फौज के इतिहास को समर्पित है। फिर आता है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। ये संग्रहालय भारत की स्वतंत्रता की पूरी यात्रा को दर्शाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह की सामग्री, क्रांतिकारियों के चित्र, दुर्लभ पत्र, दस्तावेज, स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं की समय रेखा, विभिन्न आंदोलनों का विवरण। संग्रहालय में ये भी बताया गया है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और नेताओं ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। सबसे आकर्षक भाग वो है जहां सिंगापुर से लेके भारत तक आईएनए के अभियान को नक्शों तथा चित्रों द्वारा समझाया गया है। यहाँ प्रदर्शित है नेताजी द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं की प्रतिकृतियां, आजाद हिंद फौज की वर्दियां, पदक और बैज, दुर्लभ फोटोग्राफ, ऐतिहासिक दस्तावेज, दक्षिण पूर्व एशिया में आईएनए की गतिविधियों का विवरण। संग्रहालय में डिजिटल स्क्रीन और ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से नेताजी के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को दिखाया जाता है। इन चारों संग्रहालय को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे लाल किला केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि भारत के लगभग 400 वर्षों के इतिहास का जीवंत अभिलेखागार हो। एक ओर यहाँ मुगल साम्राज्य की भव्यता दिखाई देती है और दूसरी ओर स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष, शहीदों का बलिदान और आधुनिक भारत का निर्माण भी दिखाई देता है। इसी कारण लाल किले की यात्रा केवल पर्यटन नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की यात्रा बन जाती है। लाल किला, जो मुगलों के वैभव का प्रतीक था, जहां मुगलों का वैभवी दरबार सजता था। 1857 की क्रांति के बाद
अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने इसे अपनी सेना का मुख्यालय बना दिया। 1947 में देश आजाद होने के बाद भारतीय सेना ने लाल किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। 2003 में इस किले को पर्यटन स्थल घोषित किया गया। उसके बाद से पर्यटक यहाँ आने लगे। सन 2000 में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने इस पर हमला भी किया, किंतु लाल किला सुरक्षित रहा। मुगल शासन से लेकर जंग-ए-आजादी का गवाह लाल किला निस्संदेह हमारे देश का गौरव है। 2007 में यूनेस्को ने लाल किला को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज ये केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हर वर्ष 15 अगस्त को यहीं से राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। ये भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में शामिल है। दोस्तों, लाल किला केवल ईंट और पत्थरों का बना हुआ दुर्ग नहीं है। ये मुगल साम्राज्य की समृद्धि, 1857 के संघर्ष, आजादी की लड़ाई, नेताजी की आजाद हिंद फौज और आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक गौरव का जीवित साक्षी है। इसकी दीवारों ने बादशाहों का वैभव भी देखा है और स्वतंत्र भारत का तिरंगा भी। यही कारण है कि लाल किला केवल दिल्ली की पहचान नहीं, बल्कि पूरे भारत की ऐतिहासिक आत्मा का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।